नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। डोनाल्ड ट्रंप, पर्सन अनप्रेडिक्टेबल, एक ऐसा राष्ट्रपति अमेरिका का जिसका कोई मूव कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला लिया है कि वो 90 डेज़ का पॉज दे रहे हैं अपने रेसिप्रोकल टैरिफ पर। वहीं पर 125% का टैरिफ लगाया है ऑन चाइना। एक साथ दो डिसीजन, जहां पर 90 दिन का रेसिप्रोकल टैरिफ पर पॉज होगा, यानी कि रिलीफ मिलेगा कंट्रीज़ पर जिन पर एक्स्ट्रा टैरिफ जागा था। वहीं पर चाइना पर और टैरिफ लगा दिया गया है। कल तक ये जानकारी थी कि 104% टैरिफ लगेगा चाइना पर। वहीं पर अब 21% और बढ़ाया गया है। इसे कल डिसीजन लिया गया और इसे 125% कर दिया गया है। दरअसल ऐसा लग रहा है कि ये एक ट्रेड वॉर है बिटवीन यूएसए एंड चाइना, जिसमें यूएसए चाहता है कि चाइनीज़ इकॉनमी पूरी तरीके से ठप हो जाए। यूएसए और चाइना मेजर ट्रेड पार्टनर हैं। दोनों का ट्रेड वॉल्यूम अच्छा खासा है। चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स टू यूएसए ह्यूमंगस है और दोनों साइजेबल ट्रेड रखते हैं आपस में। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट चाहते हैं अपना ट्रेड डेफिसिट कम करना और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूएसए में हो, यूएस सॉइल में हो, ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स जनरेट हों। जो यूएस कंपनीज़ अपने मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स करती हैं इन चाइना, इंडिया, वियतनाम या दूसरे एशियन कंट्रीज़ में, वहाँ पर ना करके वो सब कुछ वापस से यूएस में ले आएँ। हम सभी जानते हैं कि यूएस में लेबर कॉस्ट इज़ कॉस्टलियर, लेबर कॉस्ट महंगी है, लेबर यहाँ पर महंगा है। एशियन मार्केट्स में लेबर सस्ता होता है, इसलिए यूएस कंपनीज़, यूरोपियन कंपनीज़ प्रेफर करती हैं कि उनका मैन्युफैक्चरिंग बेस इन देशों में होना चाहिए, जैसे कि इंडिया, चाइना, वियतनाम। तो चीज़ें सस्ती बनेंगी और उन्हें कॉम्पिटिटिव रेट में सामान बेचेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन ट्रंप ये बात शायद समझ नहीं पाए। उन्होंने लगातार टैरिफ लगाते रहे। रेसिप्रोकल टैरिफ का फैसला उनका था 2 अप्रैल से लगेंगे, वो लगना शुरू हो गया। जिन कंट्रीज़ पर लगा वो तो लगा, इंडिया पर भी टैरिफ लगा 26%। लेकिन जिस हिसाब से चाइना पर टैरिफ लगाया गया और उसके रिटेलिएशन में चाइना ने यूएस पर टैरिफ लगाया, तो ऐसे लगा कि एक ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है, टैरिफ वॉर शुरू हो चुकी है बिटवीन यूएसए एंड चाइना। कौन कितना ज़्यादा आगे जा सकता है। अभी स्थिति ये है कि 125% टैरिफ लगाया गया है चाइना पर। वहीं पर चाइना ने 151% का टैरिफ लगाया हुआ है ऑन यूएसए, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े हैं। देख रहे हैं कि कौन कितना ज़्यादा टैरिफ लगा सकता है, कौन कितना ज़्यादा नुकसान कर सकता है। हालांकि जब से ये न्यूज़ आई है कि 90 डेज़ का पॉज लगाया जाएगा, 90 डेज़ का एक कूल ऑफ पीरियड दिया जाएगा इन द रेसिप्रोकल टैरिफ, इससे यूएस मार्केट में एक तेज़ी देखी गई है। उनके बहुत से इंडिकेटर्स, नैस्डैक, डाउ जोन्स, स्टैंडर्ड एंड पुअर पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रहे हैं। हो सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट्स भी पॉजिटिवली शो करें। हालांकि आज तो छुट्टी है, लेकिन कल से शायद वो पॉजिटिव रिजल्ट शो करना शुरू करें, क्योंकि ये रेसिप्रोकल टैरिफ ही थे जो कि दिक्कत दे रहे थे। इससे इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे। खुद यूएस में जो लोग थे वो खुश नहीं थे, कंज्यूमर्स खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इन्फ्लेशन इससे आएगा। ये तो तय था कि अगर जितना % टैरिफ आप लगाओगे, अब वो प्रोडक्ट अगर वापस यूएस मार्केट में जाता है तो कॉस्टली होगा, डेली एसेंशियल्स का होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एक्सेस। और जैसे कि यूएस हर कंट्री से कुछ ना कुछ खरीदता है, फिर चाहे वो डेली एसेंशियल्स हो, अपैरल्स हो, ज्वेलरी हो, सॉफ्टवेयर हो, मशीनरी हो, फार्मा हो, सारे प्रोडक्ट महंगे हो जाते और ये कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो इसको लेकर यूएस में ट्रंप के अगेंस्ट एक प्रकार से सेंटिमेंट भी डेवलप हो रहा था। ट्रंप, एलन मस्क को एक तरीके से विलेन दिखाया जा रहा था, उन्हें नाजी और फांसी का प्रतीक बताया जा रहा था। तो इन सब चीज़ों को भाप कर ट्रंप ने शायद निर्णय लिया हो कि हाल फिलहाल 90 डेज़ का मैं रेसिप्रोकल टैरिफ पर पॉज लगाता हूँ। ये भी सोचना था ट्रंप का कि शायद इससे बहुत से लोग नेगोशिएट करने के लिए आएंगे, बहुत से देश रेडी होंगे टू नेगोशिएट विथ यूएसए। और ऐसा ही हुआ। लगभग 75 के आसपास देशों ने ये निर्णय लिया कि हम यूएसए से बात करेंगे और एक फेयर ट्रेड डील के लिए हम नेगोशिएट करने को रेडी होंगे विथ यूएसए। इंडिया को भी ऐसा करना चाहिए था। ऐसा कहा जा रहा था कि इंडिया भी अप्रोच करे यूएसए को, ताकि एक बेटर ट्रेड डील हम खुद के लिए क्रिएट कर सकें। और कुछ समय पहले हमारे यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ये कहा भी था कि यूएस और इंडिया एक बेटर ट्रेड डील के लिए निगोशिएट कर रहे हैं, और लगभग ऐसे ही होता दिख रहा है।
लेकिन अगर हम चाइना को लेकर देखें तो चाइना को लेकर कोई मर्सी नहीं दिखाने वाले हैं ट्रम्प। देयर इज़ नो मर्सी फॉर चाइना। चाइनीज़ करेंसी युआन भी नेगेटिव रिजल्ट दिखा रही थी, वो वीक होती जा रही थी। इसी दौरान जो क्रूड ऑयल प्राइसेस थे वो भी काफ़ी हद तक कम हो गए थे। जब डिमांड कम होगी, जब रेसिप्रोकल टैरिफ बढ़ेंगे, तब कंजम्पशन में कमी आएगी। जाहिर सी बात है इसकी कीमत गिरने तय थी, काफ़ी हद तक नीचे गिर गई थी। लेकिन जैसे ही ये निर्णय आया कि रेसिप्रोकल टैरिफ अभी के लिए हटाए जा रहे हैं 90 दिन के लिए, वापस से क्रूड ऑयल प्राइसेस में जंप देखने को मिला। यहाँ तक कि ये भी निर्णय लिया था ओपेक कंट्रीज़ ने कि हम अपनी सप्लाई बढ़ाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कंज्यूमर तक पहुँचा सकें क्रूड ऑयल। इससे सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आ रहा था इस फैसले के बाद से। लेकिन कम से कम अब राहत की बात होगी उन कंट्रीज़ के लिए जिन पर रेसिप्रोकल टैरिफ है। हालांकि 10% का यूनिवर्सल टैरिफ अभी भी रहेगा उन कंट्रीज़ पर, लेकिन जो रेसिप्रोकल टैरिफ इन पर लगाया जा रहा था अलग अलग रेट का, 26% का, 40% का, 36% का, वो हट जाएगा। एक्सेप्ट चाइना। चाइना पर लगातार ट्रम्प स्ट्राइक करते रहेंगे, उस पर टैरिफ लगाते रहेंगे तब तक जब तक शायद चाइनीज़ इकॉनमी पूरी तरीके से बैठ नहीं जाती। ऐसा लग रहा है कि जो कोल्ड वॉर एरा हम पहले देखते थे बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, अब उसका दूसरा फेज शुरू हो गया है जहाँ पर कोल्ड वॉर चल रहा है बिटवीन यूएसए एंड चाइना। अगर यूएस में होम पॉलिटिक्स की बात करें तो वहाँ भी इस डिसीजन के खिलाफ बहुत से रिपब्लिकन्स अगेंस्ट ट्रम्प खड़े हो गए थे। वो इस टैरिफ वॉर को सही नहीं मान रहे थे। उनका ये कहना था कि ये नॉन प्रूडेंट डिसीजन है और इससे यूएस के प्रेस्टीज को धक्का लगेगा और इन लॉन्ग रन ये सही नहीं होगा। इवन एलन मस्क ने क्रिटिसाइज़ किया था डोनाल्ड ट्रम्प के इकोनॉमिक एडवाइज़र को कि ऐसे टैरिफ प्लान्स सुझाकर वे यूएस का अनहित कर रहे हैं, यूएस इकोनॉमी का लॉन्ग रन अनहित कर रहे हैं। देखा जाए तो हाँ, ऐसा ही होता। इन्फ्लेशन बढ़ता, डेली एसेंशियल से दूरी बढ़ती, तो कंज्यूमर में एक अनरेस्ट होता, अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रम्प सेंटिमेंट्स और स्पाइक होते, जिसका नुकसान डोनाल्ड ट्रम्प को एट द एंड झेलना पड़ता। भले वो एक बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो एक देश के राष्ट्रपति भी हैं, तो हर चीज़ को कॉर्पोरेट की नज़र से नहीं देखा जा सकता। कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स और लॉस को कैलकुलेट करने के बाद ही निर्णय लिया जाता है। शायद ये बात ट्रम्प समझ गए, इसलिए उन्होंने 90 दिन का पॉज देने का फैसला लिया। हो सकता है इस 90 दिन के बाद कोई ऐसा ट्रेड डील सामने आए जो कि हर पार्टी को एक्सेप्टेबल हो, जो फेयर और जस्ट लगे। लेकिन चाइना के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये टैरिफ वॉर जो हो रहा है उससे चाइना को नुकसान होगा, यूएस को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है, लेकिन हाल फिलहाल यूएस और चाइना रुकने वाले नहीं, ऐसा लगता है। ये टैरिफ वॉर 100%, 200%, 500% को क्रॉस होकर 1000% के ऊपर हो जा सकता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी बिजनेसेस को और बिजनेस पर्सनस को। यहाँ तक कि चाइना ने एक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है टू इट्स सिटीजन कि यदि आप अपने किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए यूएसए जा रहे हैं तो सचेत रहें। यानी कि चाइना ने ये सोच लिया है कि आने वाले समय में और ज़्यादा टैरिफ उसके ऊपर लगने वाले हैं, तो वो अपनी तैयारी कर रहा है। बट फॉर इंडिया इट्स टाइम फॉर रेस्पाइट एंड टू कंक्लूड अ फेयर ट्रेड डील विथ यूएसए। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। इससे रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर यू पीपल। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए और इस नॉलेज को प्रोपेगेट कीजिए ताकि लोग एजुकेट हो सकें और करंट सिनेरियो क्या है जियो पॉलिटिक्स में उससे अवगत हो सके। सो आई टेक योर लीव। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।